बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आईटी स्मार्ट स्पॉट। जी तो वीवर्स, मैं आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट है। इसमें हम आज बनाएंगे एक टेक्स्ट QR कोड जनरेटर बनाएंगे, जिसके थ्रू हम अपने लिंक को या किसी भी चीज़ को, अपने फ़ोन नंबर को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ये जी एक QR कोड जनरेटर है, जिसमें मैंने देखिए अपना नाम लिखा और जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो उसने मुझे एक कोड जनरेट कर दिया। आप इसको अपने मोबाइल से QR कोड से स्कैन करके देखें तो आपको यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और सेकंड में देखूँ मैं, अगर आपको यहाँ पे अपने चैनल का लिंक भी अगर मैं किसी को देना चाहूँ, या कोई भी सोशल मीडिया का मैं अपने जो मेरी जो बनती है व्हाट्सएप है या कुछ भी है उसका मैं लिंक देना चाहूँ, तो वो भी यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करके आप जनरेट करें। देखें QR कोड चेंज हो गया। तो आप इसको स्कैन करें और स्कैन करके देखें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या यहाँ पे शो हुआ। यकीनन ये जो मेरा चैनल है यही आपको शो हुआ होगा। आपको स्कैन करके वो कोई लिंक देगा, उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। इसी तरह आप अपनी वेबसाइट जो यूज़ करते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक बना के QR कोड उसका जनरेट करके तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक भी अपनी वेबसाइट पे दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। इसके लिए हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। उस फ़ोल्डर के अंदर 2 फाइल्स हैं। देखें, QR कोड का ये फ़ोल्डर है, उसके बाद 2 फाइल्स हैं। इसके अंदर एक स्टाइल CSS के नाम से है और दूसरी index.php के नाम से है। तो मैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे जाता हूँ, इनको ओपन किया। ये जो कोड सामने नज़र आ रहा है आपको, ये सिंपल जो है ये टेक्स्ट का बेसिक कोड है। इसमें सिंपल HTML का ये कोड है। उसके मैंने स्टाइल शीट जो मैंने स्टाइल CSS के नाम से है वो मैंने लिंक की है, और ये वो शीट है। इसमें कि ये बेसिक इसका मार्जिन और इसकी जो पैडिंग है वो दी है, बाउंड्री की उसकी जो बॉडी होती है। उसके बाद इसमें जो बैकग्राउंड है, मैंने बैकग्राउंड का जो कलर है वो दिया है। ये एक ऊपर जो टॉप पे है वो फैमिली है, फाउंड मैंने जो फैमिली फाउंड यूज़ किया है। और ये बैकग्राउंड का कलर है, ये बैकग्राउंड नीचे जो बैक ग्रे कलर से आपको नज़र आ रहा है, ये इसका कोड है। जस्ट आप इसी तरह कॉपी करके इसी टेक्स्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी HTML के ऊपर मैं एक डिव बनाऊंगा, जिस डिव का हम नाम रखेंगे कंटेनर के नाम से, div डॉट कंटेनर। ये डिव क्रिएट होगी। अब फर्स्ट पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। इसी कंटेनर को स्टाइल CSS पे जाके हम इसको डिज़ाइन करेंगे। किस तरह से हम इसका कंटेंट, इसकी जो क्लास है हमने वो क्लास को पकड़ा और कंटेनर को हम यहाँ पे इसी तरह इसको डिज़ाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी, इसके हम विड्थ करेंगे 400 पिक्सल और पैडिंग में देता हूँ इसको 25 पिक्सल और सेकंड देता हूँ मैं इसको 35 पिक्सल। क्योंकि ये हमने बॉक्स बनाना है तो ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, इस वजह से मैंने इसको 2 पैडिंग दी है। और पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट करेंगे और पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप 50% इसको हम ऊपर से इसका कर देंगे ताकि सेंटर में ही आ जाए। पेज के सेंटर में इसको शो करवाएंगे। और लेफ़्ट से भी इसको करते हैं 50%। यहाँ पे पिक्सल नहीं लिखना आपने, जस्ट 50% आपने करना है। ट्रांसफॉर्म ट्रांजैक्शन -50% एंड अगेन -50%। सॉरी, यहाँ पे करेंगे ट्रांसफॉर्म। पहले ट्रांसफॉर्म आएगा फिर ट्रांसलेट आएगा। -50% एंड -50%। जो बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड का कलर हम करते हैं जी वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर #3F, ये वाइट कलर का होता है 3F। 6F भी कर सकते हैं आप, 3 भी कर सकते हैं।
हाँ, थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए बॉर्डर को जो बॉक्स है उसको हम बॉर्डर रेडियस देते हैं 10 पिक्सल की, ताकि वो थोड़ा सा उनके जो एजेस हैं वो गोल हो जाएं, थोड़े से हल्के से ज़रा वो ज़रा अच्छे लगें, खूबसूरत लगें। मैं आपको शो करवाता हूँ कि अब ये पोजीशन किस तरह से इसकी आएगी। ये देखें, ये अब छोटा सा एक बॉक्स बन गया। अब इसी कंटेनर के अंदर हम थोड़ा सा काम करेंगे। हम अपनी HTML की जो PHP की जो हमारी इंडेक्स की फ़ाइल है वहाँ पे चले जाएंगे और इसी में ही हम देखें उस साइड में भी इसकी थोड़ी सी एजेस वगैरह नज़र आ रहे थे आपको। यहाँ पे हम एक बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे इसका पैराग्राफ, छोटा सा टेक्स्ट जिसे बोलते हैं हम, सिंपल वो करेंगे। लिख देते हैं एंटर योर टेक्स्ट एंड URL लिंक, बस काफ़ी है इतना। नीचे इनपुट टाइप आ जाएगी, इनपुट जिसमें हम कोई भी जो लिखना चाहेंगे, कोई फील्ड, कोई लिंक लिखेंगे या नेम लिखेंगे, कुछ भी आप लिखेंगे आप उसका वो QR कोड जनरेट कर देगा आपको। तो इसमें टाइप इसकी टेक्स्ट करेंगे और नीचे हम क्या करेंगे, टाइप इसकी कर देते हैं टेक्स्ट और प्लेस होल्डर दे देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट एंड URL। प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि आप क्या चीज़ मतलब अगले को मतलब फील हो कि यहाँ पे क्या लिखना है आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, तो ये प्लेस होल्डर कहलाता है। तो इसमें प्लेस होल्डर हम दे देते हैं टेक्स्ट एंड URL। और थर्ड है फिर जो चीज़ है वो है जी बटन। अब इसका बटन बनाएंगे एक, जिससे हम जब क्लिक करेंगे तो वो हमें वो इमेज जो पिक्चर है वो जनरेट कर दे, QR जनरेट कर दे। तो बटन इसको लिख देते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट करते हैं जनरेट QR कोड, जनरेट QR कोड, CODE कोड जी। अब इसको सेव करके अपना हमारा HTML का जो कोड है हम कंप्लीट किया। अब हम इसको रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। ले अब इसमें देखें ऊपर टेक्स्ट आ गया और नीचे एक एडिट फील्ड हमें मिल गई, एडिट बॉक्स मिल गया जहाँ पे टाइप करेंगे। देखें टाइप भी कर रहा है, हमें चेक कर लेते हैं इसको। और ये हमारा एक बटन जो हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, हम डिज़ाइनिंग करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे अब CSS की जो फ़ाइल है, जो स्टाइल की फ़ाइल है, वहाँ पे चले जाएंगे। सबसे पहले देखें हमारा जो मेन है वो किस में है, वो कंटेनर जो हमारी मेन क्लास है हम उसको कॉपी करेंगे, क्योंकि कोई जब भी आपने स्टाइल करना है तो मेन क्लास होती है उसका कॉपी करना लाजमी होता है। उसके बाद हमारा पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ का पीक हमने कि वो उसके अंदर है, उसकी सब क्लास बनती है, तो इसलिए इसको हम पकड़ेंगे और इसको हम कहते हैं फाउंड विथ कर दो आप 600 फाउंड विथ 600 कर दी। उसके बाद मैं करता हूँ फाउंड साइज़ कर देते हैं 15 पिक्सल इनफ है, क्योंकि वो बॉक्स के अंदर ज़्यादा अगर बड़ा करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। उसको कहते हैं मार्जिन बॉटम, क्योंकि थोड़ा सा उसको मार्जिन कर देते हैं 8 पिक्सल का, ताकि वो दोनों जो टेक्स्ट और जो ऊपर राइटिंग है उसमें थोड़ी सी स्पेस आ जाए। 8 पिक्सल इसको कर देते हैं, बस इनफ, इतना काफ़ी है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्या थी हमारे पास, इनपुट थी, इनपुट को पकड़ते हैं। पहले क्लास जो कंटेनर है उसको, उसके बाद हम इनपुट यहाँ पे INPUT पुट इनपुट, ओके लीजिए। इसकी विड्थ 100%, क्योंकि इसमें हमने टाइप करना है सब कुछ। इसमें लिंक भी आ सकता है आपका, कुछ भी होगा तो वो जितनी भी 100% विड्थ करेंगे ऑटोमेटिक को पकड़ लेगा। 100% विड्थ करते हैं इसकी। और हाइट इसके देते हैं हम 50 पिक्सल, हाइट ये रही 50 पिक्सल। उसके बाद इसको करते हैं बॉर्डर देते हैं ताकि थोड़ा सा नज़र आए, बॉर्डर देते हैं 1 पिक्सल का, बॉर्डर 1 पिक्सल। और उसे करते हैं सोल्ड ताकि थोड़ा सा वाजिया नज़र आए ये। और कलर भी एक कलर इसको देते हैं ताकि जो बॉर्डर है वो कलर थोड़ा सा उसका यूनिक हो, उससे ज़रा खूबसूरती अच्छी होगी।
लें जी, यहाँ से हम ये कलर है ये मैं कॉपी किया, हमने कोड इसका कॉपी किया। आप सेम कोड लिख दीजिएगा, वेबसाइट से काफ़ी सारी इस तरह के कोड्स मिल जाते हैं, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद हमने इसको कलर दे दिया, आउटलाइन करते हैं 0 और इसके बाद हम इसको करते हैं पैडिंग देते हैं 10 पिक्सल की, और 10 पिक्सल काफ़ी है 10 पिक्सल। मार्जिन देते हैं इसको 10 पिक्सल का, और जैसे 0 कर दें और साथ में 20 पिक्सल, और इसको भी हम बॉर्डर रेडियस करेंगे ताकि इसके जो एजेस हैं वो भी हल्के से गोल हो जाए। ठीक है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल जस्ट इनफ्स। लें, अब ये हमारा इनपुट का भी डिज़ाइन हो गया 5 पिक्सल। ओके, दैट्स इनफ। अब तीसरी चीज़ है हमारे पास बटन की। तो सबसे पहले हम उसकी जो क्लास है, जो मेन जो डिव की क्लास है कंटेनर, पहले वो, उसके बाद हम बटन को लेंगे, BUTTON बटन। ओके, इसकी भी सेम विथ 100% कर देते हैं, और ऊपर से देखें जो मैंने इसको दिया था हाइट और विथ मैंने ऊपर से कॉपी कर ली है इसकी, क्योंकि ये सेम रखेंगे अच्छा लगेगा ज़रा। विथ और हाइट सेम कर दी, और बैकग्राउंड का कलर भी इसका सेम ही कर देते हैं, यही कलर ऊपर जो ऊपर कलर दिया था वही कलर मैंने नीचे दे दिया बैकग्राउंड का। और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो हम करते हैं वाइट, ताकि वो नज़र आए नुमाया जो उसमें टेक्स्ट में हमने लिखा था। बॉर्डर्स को 0 कर दें, आउटलाइन भी 0, बॉर्डर वाले बॉर्डर कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं इसकी आउटलाइन देते हैं, वो भी आप 0 कर दो, और इसको भी हम बॉर्डर रेडियस करेंगे 5 पिक्सल का। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि बटन है तो बटन थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट शेप में आए, तो इसको हम थोड़ा सा शेडो देते हैं, बॉक्स शेडो। ज़ीरो, 10 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, राइट एंड बॉटम से 10 पिक्सल, और हल्का सा इसको हम एक कमांड यूज़ करते हैं RGBA, इसको हल्का सा शेडो भी दे देते हैं यहाँ से, 0.1 का कर देते हैं। विंडो अपडेट मांग रहा है, काफ़ी दिनों से नहीं की, टाइम नहीं मिलता। ओके, ये बटन है तो इसको हम करते हैं कर्सर पॉइंटर, और इसको मार्जिन कर दें 20 पिक्सल एंड 0। ओके, और फाउंड विथ भी कर देते हैं, फाउंड लिखा हुआ है इसके अंदर, उसको भी हम कर देते हैं 500। ये फिर इसको सेव करके अब हमको चेक करवाता हूँ कि क्या डिज़ाइन हमारा, ले जी डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी ऊपर टेक्स्ट को देखिए उसने उसकी हेडिंग कर दी है, ये इनपुट फील्ड में तो देखें बॉर्डर रेडियस भी हल्का सा एजिस में है, उसके ऊपर वो जो कलर हमने दिया था लाइट पिंक सा कलर, वो भी आपको पर्पल सा कलर नज़र आ रहा है, और उसी कलर का हमने नीचे बटन बना दिया, और उसमें साथ में उनको भी बॉर्डर रेडियस है, और ये थोड़ा सा खूबसूरत लगना शुरू हो गया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी HTML की फ़ाइल में। यहाँ पे हमने क्या करना है, अब मेन काम अब यहाँ से शुरू हुआ है। आप तवज्जो से ज़रा आप देखिएगा, कोई चीज़ स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपको एक भी चीज़ स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे हुआ, क्योंकि अब कोडिंग शुरू हो गई है, तो कोडिंग पे देखो डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। अब मैं यहाँ पे 3 IDs क्रिएट करूँगा। पहली ID, फर्स्ट ID जो है वो जो हमारा इनपुट जो हमारी फील्ड है, इसको हम देंगे ID। ये ID होगी QR टेक्स्ट के नाम से, और ये क्यों करेंगे, क्योंकि हमने अब जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ स्क्रिप्ट, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं ये IDs क्यों किस लिए यहाँ पे देना चाह रहा हूँ।
ठीक है, अब हम इसमें काम करेंगे, इसके थ्रू हम फंक्शन अप्लाई करेंगे और उसी फंक्शन के थ्रू फिर हम ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो एक आईडी मैंने फर्स्ट आईडी वहाँ पे ऑलरेडी मैं लगा दी है इनपुट को। अब सेकंड आईडी यहाँ पे हम एक बनाएंगे, बल्कि एक यहाँ पे हमें डिव चाहिए होगी। जो इमेज है, वो जो पिक्चर है, वो जो शो होगी, वो उसकी हमें डिव बनेगी और उसको आईडी लगेगी यहाँ पे इमेज बॉक्स के नाम से। क्योंकि जब हम जैसे ही हम कमांड देंगे बटन को, तो उसमें से जो पिक्चर जो क्यूआर कोड बन के आएगा, उस क्यूआर कोड के लिए ये वाले डिव और ये आईडी हमें चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इसको इमेज दिया, हम यहाँ पे SRC पिक्चर नहीं देंगे, यहाँ पे इसको आईडी ही जनरेट करेंगे और आईडी के थ्रू हम इसको लेके जाएंगे। क्योंकि पिक्चर नहीं है, पिक्चर वो खुद, क्योंकि एक पिक्चर लगाएंगे तो फिर वो एक ही सेम पिक्चर रहेगी, लेकिन हमने उसको कोड के थ्रू जब भी वो हमको लिंक देंगे तो उसका वो चेंज होना चाहिए पिक्चर का लिंक, तो इसलिए हम यहाँ पे आईडी यूज़ करेंगे। तो अब मैंने 3 आईडीज़ आप यहाँ पे टाइप कर दी हैं। फर्स्ट आईडी थी हमारी इनपुट की QR टेक्स्ट के नाम से। सेकंड आईडी जो थी वो बनी है हमारी, जो डिव मैंने क्लास बनाई है न्यू, उसकी आईडी इमेज बॉक्स के नाम से। और थर्ड जो है वो हमारी इमेज की बनी QR इमेज के नाम से। अब मैं जावास्क्रिप्ट में हम इन्हीं 3 आईडीज़ की हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसको लेट इमेज बॉक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी आपने सेम स्पेलिंग के साथ लिखना है। अगर आप स्पेलिंग सेम नहीं लिखेंगे तो फिर आपका कोड जो है वो रन नहीं करेगा। और हम क्या करेंगे, अब वो जो आईडी है फर्स्ट आईडी, हम उसको पकड़ते हैं। इमेज बॉक्स को मैंने पहले फर्स्ट को किया इमेज बॉक्स और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसी तरह 3 आईडीज़ थी, 3 ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 3 ही इसी तरह सेम कर लें आप। उनकी जस्ट उनके नाम चेंज कर दें, लेट QR इमेज और सेम उधर आप इमेज कर दें। और थर्ड पे हम करेंगे QR टेक्स्ट। तो ये 3 जो आईडी हैं हमारी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। ठीक है जी, QR इमेज ओके। अब एक फंक्शन अप्लाई करेंगे, जिस फंक्शन के थ्रू हम इन 3 आईडीज़ को, जो कोड है हमारा, वो रन करेगा। फंक्शन का नाम हम यहाँ पे कर देते हैं जनरेट QR। ये फंक्शन है, ये फंक्शन, क्योंकि इन जब भी कोई काम करते हैं तो फंक्शन का लाजमी, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का नाम रख सकते हैं, तो आप कोई भी रख लें। जनरेट QR, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि QR का कोड जो है वो हमारा शो हो, तो जनरेट QR ही मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम एक लाइन का कोड लिखेंगे, वो है QR इमेज, जो इमेज है हमारी QR इमेज डॉट SRC। वो जो ऊपर हमने जो इमेज की एक क्यूरी बनाई थी, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, जो ऊपर इमेज बॉक्स के अंदर जो इमेज है ये उसकी है, इज इक्वल टू। अब यहाँ से हम API पकड़ेंगे QR कोड की वेबसाइट से। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने जस्ट फॉलो करना है। वो आपने गूगल पे लिखना है QR कोड API, और जो फर्स्ट लिंक होगा वो आपको उस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, वहाँ पे भी कर लीजिएगा। ये नीचे कोड लिखा हुआ है, आपने ये कोड को कॉपी करना है और अपने कोड में ला के यहाँ पेस्ट कर देना है। और सिंपल आपने जो लास्ट में जो लिखा हुआ ना एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल को आपने इज इक्वल टू से पहले आपने इसको बैक करके और उसके आगे आपने क्या करना है, प्लस QR टेक्स्ट जो सेकंड आईडी थी डॉट वैल्यू। मतलब वो जो टेक्स्ट है उसको इमेज के अंदर वैल्यू बना के हमें शो करवा दो।
ठीक है। ये जो लिंक था उसके आगे हमने एग्जाम्पल को रिमूव किया, उसके बाद प्लस जो सेकंड वाली थी QR हमने उसके ज़रिए उसको यहाँ से अप्लाई किया। फर्स्ट में आपने करना है QR image.src इज़ इक्वल टू वो जो लिंक है, उसके बाद लिंक के बाद एग्जाम्पल रिमूव करेंगे प्लस के बाद हम उसको QR text.value। अब हम इसको रिफ़्रेश करके एक दफ़ा चेक कर लें कि क्या यहाँ पे हमें पिक्चर शो होती है या नहीं। मैं अपना नाम ही कर देता हूँ, अपने नाम से ही इसको कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, चलिए मैं अपना नाम कर लेता हूँ। ओके, अभी ये वर्क नहीं कर रहा तो ओके। अच्छा, मिस्टेक क्या थी कि मैंने जो फंक्शन था उसको, जो हमारा बटन है जिसके थ्रू हमने इसको शो करवाना था, उसको फंक्शन अप्लाई नहीं किया था। अब इसको यहाँ पे ऑन क्लिक का मतलब जब हम क्लिक करें तो क्या हो, ऑन क्लिक किया, उसके बाद फंक्शन जो नीचे जनरेट कोड का बनाया था QR का, वो मैंने वहाँ पे उसको पेस्ट किया। अब हम दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे और देखें मैंने जैसे ही अपना नाम लिखा और उसने मुझे पिक्चर शो करवा दी। ओके, यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसको मज़ीद इन्हेंस करेंगे थोड़ा कोड, क्योंकि वो सेंटर में आए QR जो कोड है वो सेंटर में राइट साइड पे आ रहा था, उसको ज़रा मज़ीद उसको खूबसूरत तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग करेंगे अब हम। तो हमने इमेज बॉक्स, क्योंकि वो इमेज है तो इमेज बॉक्स QR टेक्स्ट को नहीं, इमेज बॉक्स की जो पिक्चर है उस पिक्चर को हमने लेके ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल इमेज बॉक्स को यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। हम चले जाते हैं अपनी CSS की फाइल स्टाइल फाइल में। अब एक चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे ID जो हम डिज़ाइन करेंगे तो उससे पहले हम हैश लगाएंगे, और जो डिव क्लास होती है उसके पहले हम डॉट लगता है। तो हम यहाँ पे हैश का इस्तेमाल, क्योंकि ये ID है, ID को हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसकी इमेज बॉक्स किया विथ 200 पिक्सल, उसके बाद बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, थोड़े से मतलब उसको अच्छा लगे इसलिए। मैक्स हाइट 0, ओवरफ्लो मतलब जो वो नज़र आए ओवरफ्लो, उसको हाइड कर देंगे। अभी हमने क्योंकि नहीं चाहिए, क्योंकि हाइड करेंगे जब हम उसको शो करवाना चाहें जब वो शो हो। ट्रांजैक्शन मैक्स हाइट 1 पिक्सल, मैक्स हाइट HEIGHT 1 पिक्सल। ओके, यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट। अब इमेज बॉक्स जो था, जो इमेज थी, इसको डिज़ाइन करेंगे। जो SRC जो पिक्चर है हमारी इमेज IMG इसकी विथ 100% और उसमें पैडिंग कर देते हैं हम 10 पिक्सल की। ओके, डन। अब यहाँ एक क्लास में और काम करूँगा जो कि आपको HTML के कोड में कहीं नज़र नहीं आएगी। मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे हम यूटिलाइज़ करेंगे उसको अभी बाद में जाके। तो इसका नाम करते हैं इमेज बॉक्स के, वो इमेज बॉक्स का पार्ट है .show.img कि कब शो करवाएंगे हम इमेज को, क्योंकि ऊपर हमने ओवरफ्लो किया था हाइट, तो हमने शो कब करवानी है इमेज, तो ये क्लास उसके लिए है। इसकी हम मैक्स विथ हाइट कर देते हैं 300 पिक्सल, मार्जिन
10 पिक्सल ऑटो, और इसको बॉर्डर देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल, सोल्ड, और मैं करता हूँ, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। जो ऊपर आपने कलर दिया था लाइट पिंक जो था, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी मेरे माइंड में यही आ रहा है, D1, तो मैं इसको ये कर देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इस क्लास को हम शो कैसे करवाएंगे, अब उधर चलते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसी क्लास को कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग की मिस्टेक होगी तो ये वर्क नहीं करेगा। हम HTML के कोड में आते हैं। अब सिंपल यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, इमेज बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और यहाँ पे वो जो क्लास है हमारी, हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो वो जो हमने जो उधर जो कोडिंग की है वो इस क्लास के थ्रू यहाँ पे वर्क करेगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको, हम दोबारा से करते हैं रिफ़्रेश। यहाँ पे मैं अपना नेम लिखता हूँ, हेलो किया, ये देखें। अब देखें कितना उसने गैप दिया, उसने एक छोटा सा, उसके बाद उसने होल्ड करने के बाद 1 सेकंड का होल्ड किया, और उसके बाद फिर वो लेके आओ सेंटर में भी आ गया। अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा वो होल्ड 1 सेकंड का होल्ड करेगा, और जैसे इमेज उस बॉक्स के अंदर से नुमायाँ होके आ रही है। ये डिज़ाइनिंग की वजह सब कुछ होता है। आप डिज़ाइनिंग जैसे आपको दिल करे आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, जब मैं ब्लैंक करूँगा तो ये जो पिक्चर है ये यहाँ पे नज़र आ रही है इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे किस तरह से कि ये यहाँ पे नज़र ना आए। चलते हैं दोबारा अपने HTML के कोड में। यहाँ पे हम अब एक इफ़ एल्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर तो हमारा कोड, हमने कोई वहाँ पे लिंक दिया या कोई नंबर दिए तो वो आया तो ये चले, नहीं तो फिर क्या हो। इफ़ कीवर्ड टेक्स्ट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, मतलब कुछ लिखा हुआ वहाँ पे आए अगर ग्रेटर देन 0, तो क्या हो। अगर तो वहाँ पे एक लफ्ज़ भी लिखा हुआ, 1 भी लिखा हुआ, तो उसमें क्या हो, उसमें ये कोड जो है ये कोड हमारा काम करेगा। अगर आपने कुछ भी वहाँ पे लिख दिया है, आपने लिंक दिया, अपना नेम लिखा, हेलो लिखा, 1 भी लिख दिया, तो वो जो ऊपर कोड था ये करेगा। एल्स तो क्या करेगा, अब हम वो जो पिक्चर है उसको वहाँ से रिमूव करेंगे। कीवर्ड टेक्स्ट यहाँ पे करेंगे, तो ये इसी काम के लिए है कि वहाँ पे हम उसको जो पिक्चर जो नज़र आ रही थी वो वहाँ पे नज़र ना आए। कीवर्ड टेक्स्ट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ये क्लास हम यहाँ पे बनाएंगे एरर, कि वो हमें एरर बताए कि जी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ERROR एरर। अब इस जो हमने ये जो क्लास बनाई है, अब हम CSS में जाके इसको डिज़ाइन करेंगे कि ये किस तरह से वर्क करे। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा एनिमेशन मैं टच देता हूँ, थोड़ा सा एनिमेशन हो जाएगा ताकि वो खूबसूरत भी लगे और आप फील भी हो जाए कि आपने वहाँ पे ब्लैंक छोड़ा था ये फील, तो इसलिए ये आपको वो एरर दे रहा है। तो हैश
एरर यहाँ पे इसको एनिमेशन कर देते हैं, एनिमेशन शेक करवाते हैं इसको कि ये शेक करे 1 सेकंड के लिए 0.1 s और linear 10। ओके, अब ये एक फंक्शन यहाँ पे मैं की फ्रेम का फंक्शन है वो मैं अप्लाई करूँगा। आप इसे देखें, बहुत आसान, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा कि आपको समझ नहीं आएगी। आप इसको देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या करने लगा हूँ। @ऑफ की फ्रेम किसके साथ करेंगे हम करेंगे जो ऊपर हमने जो एनिमेशन दिया था शेक के नाम से, हम उसी को करेंगे। ओके, हम यहाँ पे करेंगे 0%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। यहाँ पे 4 तरह की होती हैं ट्रांसलेट, आपने जो ट्रांसलेट एक्स है आपने वो यूज़ करनी है। ओके 0। अब हम इसकी कोड को कॉपी करेंगे और 4 टाइम इसको पेस्ट करेंगे इसी के साथ। 1 पहले था, 1 2 3 एंड 4, दैट्स ऑल। और अब करना क्या है, इसको करें जी, जो सेकंड वाला है इसको -2 पिक्सल, थर्ड को छोड़ दें, फोर्थ वाले को कर दें आप सिंपल 2 पिक्सल। तो ये शेक करेगा लेफ़्ट एंड राइट। मैंने लेफ़्ट साइड को, राइट साइड को, मैंने कहा लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से आपने 2 पिक्सल -2 पिक्सल आपने इसको मूव करवाना है। और कैसे करवाना है, 0% सबसे ऊपर होगा, उसके बाद 25% और उसके बाद 50% एंड 75% एंड देन 100%। तो ये शेक लेफ़्ट टू राइट 2 पिक्सल के लिए शेक होगा ये, जब वहाँ पे कुछ भी कोड नहीं होगा। तो इसको, इसी क्लास को हम वहाँ पे जाके अप्लाई करते हैं। ओके जी, ये हमारा एनिमेशन भी टच इसके अंदर आ गया कि जब कोई वर्ड वहाँ पे नहीं लिखा होगा, कुछ भी नहीं लिखेंगे, 0 होगा और जनरेट कोड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वो शेक करवाएगा। वो कैसे करेगा, अभी कोड कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको लेके जाता हूँ। ओके, यहाँ पे हम टाइम लगाएंगे कि वो हमने उसको बताना है कि आपने कितनी देर के लिए शेक करना है। तो जस्ट 1 सेकंड के लिए शेक करें, इससे ज़्यादा नहीं। सेट टाइम आउट, हमने ऊपर क्लास को किया था ऐड, अब हम 1 सेकंड के बाद उस क्लास को रिमूव भी करवा देंगे। qrtest.classList, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए इसको हम शेक करवाएंगे और यहाँ से हम उस क्लास को रिमूव कर देंगे कि 1 सेकंड के बाद फिर ये वाला अमल ना हो। देन जब दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर वो दोबारा से शेक करे। तो qrtest.classList.remove और अगेन उसी क्लास का आपने यहाँ पे नेम ले देना है, remove remove। ओके, लीजिए हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं टेस्टिंग की तरफ। सबसे पहले रिफ़्रेश किया, अभी देखें पिक्चर ख़त्म। हम बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें कितना प्यारा वो शेक कर रहा है उसको लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट, और उसमें वो एरर दे रहा है कि आपने कुछ लिखा नहीं हुआ इसके ऊपर। आप कुछ लिखते हैं और जैसे ही मैं कुछ जनरेट करूँगा तो वो QR कोड यहाँ पे शो हो गया। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये पिक्चर, ये वाला ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगे कि आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, आपके पास नई नई चीज़ लेके आने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।